कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं निमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। परम पूजनीय वंदनीय आदरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और आज के सत्संग में सहभागिता करने वाले हमारे वरिष्ठ गुरु भाइयों एवं बहनों का हार्दिक नमन एवं वंदन। आज भजन के लिए मैं अपने वरिष्ठ गुरु भाई श्री सुरेश शिवहरे जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि बहन कि भाई सुरेश शिवहरे जी भजन भजन श्रवण कराने की कृपा करें। भाई सुरेश। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय। गुरुदेव। मंच पर उपस्थित सभी भाई बहनों का मेरा हृदय से अभिनंदन, हृदय से। मेरे मालिक तेरा मुस्कराना, मेरे गुरुवर तेरा मुस्कराना, भूले जाने के काबिल नहीं है। मेरे गुरुवर तेरा मुस्कराना, भूले जाने के काबिल नहीं है। चोट खाई जो है मैंने दिल पर, चोट खाई जो है मैंने दिल पर, वो दिखाने के काबिल नहीं है। मेरे गुरुवर तेरा मुस्कराना, भूले जाने के काबिल नहीं है। जब से जलवा है देखा तुम्हारा, कोई आंखों में जचता नहीं है। जब से जलवा है देखा तुम्हारा, कोई आंखों में जचता नहीं है। कोई देखे बड़े नूर वाला, कोई देखे बड़े नूर वाला, सारे आलम में तुझसा नहीं है। कोई देखे बड़े नूर वाला, सारे आलम में तुझसा नहीं है। मेरे गुरुवर तेरा मुस्कराना, भूले जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कराना, भूले जाने के काबिल नहीं है। मैंने पूछा था प्रभु कब मिलोगे, मैंने पूछा था प्रभु कब मिलोगे, वो पहले मुस्काए फिर तन के बोले, सबके दिल में समाया हुआ है, वो सबके दिल में
समाया हुआ है। आने जाने की जरूरत नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कराना, मेरे गुरुवर तेरा मुस्कराना, भूले जाने के काबिल नहीं है। चोट खाई है जो मैंने दिल पर, वो दिखाने के काबिल नहीं है। चोट खाई है जो मैंने दिल पर, वो दिखाने के काबिल नहीं है। मेरे सतगुरु तेरा मुस्कराना, भूले जाने के काबिल नहीं है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया कि मेरे मालिक तेरा मुस्कुराना, मेरे गुरुवर तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। चोट खाई है जो मैंने दिल पर, वो दिखाने के काबिल नहीं है। जब से जलवा देखा है तुम्हारा, कोई आंखों में जचता नहीं है। तो ये जो भजन है, ये बहुत सुंदर भजन है, क्योंकि मेरे गुरुवर तेरा मुस्कुराना, गुरुदेव जब मुस्कुराते हैं तो ये लगता है कि अब हमारे ऊपर, यानी गुरुदेव की कृपा सबके ऊपर। और मुस्कुराने के मतलब ये मेरा अर्थ कहने का है कि जैसे जब मिट्टी खाई थी भगवान कृष्ण ने, और तो मैया यशोदा ने जब उनका मुंह खोला था, तो मुंह पूरे ब्रह्मांड दिखाई पड़ा था। तो गुरुदेव के मुस्कुराने से ये लगता है कि पूरा ब्रह्मांड मुस्कुरा रहा हो। तो ये कैसे भूला जा सकता है। और चोट खाई है जो मैंने दिल पर, वो दिखाने के काबिल नहीं है। तो जलवा मैंने देखा है तुम्हारा। और जलवा, जलवा तो गुरु का ही होता है, क्योंकि गुरु जो है वो परम ब्रह्म है। वो तो ब्रह्म है जिसकी हम खोज करने जा रहे हैं, लेकिन गुरुदेव तो चलते फिरते परम ब्रह्म है। तो फिर उसके आगे आंखों से कोई जचेगा ही नहीं। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल के काबिल नहीं है। और फिर जो मोहन को आपने जो यहाँ पर शब्द रखा, कि और भी प्रशंसनीय है कि मोहन माने साक्षात भगवान कृष्ण जैसे मुस्कुरा रहे हो। मैंने पूछा था प्रभु का भेद दोगे, पहले मुस्कुरा के बोले दिल में समाया हुआ है, आने जाने की जरूरत नहीं है। और यही पूछना था गुरुदेव से, वो ब्रह्म क्या है, कहाँ है। तो उनको ये कहते हैं कि न दूरे तदंतिके, वो न दूर है न पास में है, वो तो दिल में ही समाया हुआ है। केवल उसको जानने की जरूरत है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो मैं स्वयं हूँ, मेरे अंदर बैठा हुआ है, वहां आने जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने अंदर झांकने की जरूरत है। बहुत सुंदर भजन आपने प्रस्तुत किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुरेश भाई जी। अब मैं आदरणीय श्री कुलदीप शर्मा जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वो आज के गुरुदेव का प्रवचन हम लोगों को श्रवण कराएं। हाँ जी। आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं। दृक दृश्य विवेक, प्रवचन 9, भाग 2। और मनुष्य देह परमात्मा के पाने के लिए खाना तो पड़ेगा, लेकिन और सब योनियां भोग योनियां हैं, केवल गुजारा करने की योनियां हैं। ये सिर्फ गुजारे के लिए नहीं है, गुजारा करते हुए सत्य को खोजने की है। इसलिए प्रातः काल उठकर पहला काम, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त का मतलब सबसे ज्यादा कंपलसरी, उठते ही सबसे पहले भगवान का चिंतन करो, बस। क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, आवश्यक मनुष्य जन्म की मांग, इसलिए और काम नंबर 2 में। इसलिए कह दिया
शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम पड़े हो तो छोड़कर खा लो, क्योंकि खाओगे नहीं तो काम कैसे करोगे। इतना काम में बिजी न हो जाओ कि खा भी न सको, नहीं अगले दिन मर जाओगे, काम करने लायक न रहोगे, घर बर्बाद हो जाएगा। यदि घर को भी ठीक रखना है, दुनिया को ठीक रखना है, देश का काम करना है, तो शरीर की रक्षा करनी है। उसके लिए 100 काम छोड़ दो। थोड़ा देश का काम छोड़ के खा लो, स्कूल का काम छोड़ के खा लो, आश्रम का काम छोड़ के खा लो, क्योंकि तुम्हें काम करना है। नहीं काम करना तो कोई बात नहीं, आमरण अनशन करके मर जाओ। शतम विहाय भोक्तव्यम, जिससे काम लेना है इसमें यदि डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, तो काम कैसे करोगे। इसलिए और काम छोड़ो। चलने के पहले गाड़ी में डीजल डलवाओ, दिल्ली जाना है। कहते हैं और काम देखेंगे, डीजल फिर देख लेंगे, तो रास्ते में खड़े रहो। शतम विहाय भोक्तव्यम, फिर और एक अगला कर दो। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत्, 1000 काम छोड़ के नहा लो। हिंदू धर्म में नहाने का बड़ा महत्व है, इसलिए पूजा करो तो नहा के करो, ये काम करो तो नहा के करो, अमुक काम करो तो स्नान जरूर करो। क्यों? इससे ताजगी आती है, मन सात्विक होता है। इसलिए सहस्रम स्नानमाचरेत्, 1000 काम छोड़कर स्नान करो। गरम से करो, ठंडे से करो, कपड़े से पोंछ करो, रगड़ रगड़ के नहाओ। हमारे यहाँ आनंद प्रेम खूब घर्षण स्नान करते हैं। वायु स्नान, शरीर को खुली हवा में रखना, और कहीं तुम ठंडी में नहीं निकल पड़ना। थोड़ा अकल से काम लेना। हवा का स्नान, खुलेपन का स्नान, पानी का स्नान, शरीर को स्नान कराओ। सहस्रम स्नानमाचरेत्, और लाखों काम छोड़ करके ध्यान करना। ध्यान करना है, और लक्ष्य काम छोड़ के हरि स्मरे, सब काम छोड़कर हरि का स्मरण करो। क्यों? उसके स्मरण के बिना न मौत जाने वाली है, न दुख जाने वाले हैं, न चिंता जाने वाली है। हरि भजे। हरि कोई आदमी का नाम नहीं है, नारायण कोई औरत नहीं है। हाँ, औरत के रूप में भी नारायण रहे होंगे, किसी नर के रूप में भी नारायण रहे होंगे। हाँ, नर रूप में नारायण रहे हैं, और जो भी नारायण को प्राप्त है नर रूप में नारायण ही है। इसलिए हमने नर रूप में नारायण को देखा है, और नर रूप में रहने वालों ने ही नारायण दिखाया है। चाहे मोहम्मद ने दिखाया हो, चाहे यीशु ने दिखाया हो, चाहे बुद्ध ने दिखाया हो, नारायण कभी अशरीरी के द्वारा नहीं दिखाया गया। इसलिए किसी भी मनुष्य का यदि नारायण कोई है तो शरीरधारी होगा। नारायण है ये चर्चा भी शायद किसी शरीरधारी से सुनी होगी। शरीरधारी यदि नारायण नहीं है, शरीरधारी यदि ब्रह्म नहीं है, तो समझो फिर तुम्हारा जन्म बेकार है। क्योंकि तुम भी शरीरधारी हो, तुम्हें भी ब्रह्म नहीं मिलेगा, तुम भी ब्रह्म नहीं हो सकते, तुम भी नर से नारायण। जब कोई नर से नारायण हुआ नहीं,
जो तुम्हें नारायण बना सकता है, नारायण दिखा सकता है, नारायण का अनुभव करा सकता है, यदि वो नारायण को प्राप्त नहीं हुआ तो तू कैसे प्राप्त हो जाएगा बुद्धू? इसलिए तेरे लिए नारायण है कौन? गुरु। तेरे लिए गुरु नारायण है, तेरे लिए गुरु ब्रह्मा है, तेरे लिए गुरु विष्णु है, तेरे लिए गुरु शिव है। तेरे लिए ब्रह्मा विष्णु महेश ही नहीं है गुरु, साक्षात परमात्मा है गुरु। और यदि गुरु भी साक्षात परमात्मा नहीं है तो कोई दुनिया में साक्षात परमात्मा को पा ही नहीं सकता। कहाँ पाओगे? गुरु साक्षात परमात्मा है, अपरोक्ष परमात्मा है। वही एक है जो कहता है मैं परमात्मा हूँ, मुझे मिला है, मैं साक्षात ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। कृष्ण ने कहा मैं ब्रह्म हूँ। देखो लोग परेशान हैं, शरीरधारी ने अपने को कह दिया मैं ब्रह्म हूँ, तो मुसलमान को ही परेशानी नहीं है, आधे आज समाजियों को परेशानी है। और इन्हीं को नहीं, तमाम बुद्धू लोगों को चूंकि लगता है परमात्मा तो सर्वत्र होना चाहिए, अविनाशी होना चाहिए, वो भी किसी गुरु ने ही बताया होगा शरीरधारी ने। अब वो फंस गए। जब कोई किसी शरीरधारी ने कहा सृष्टि मुझसे होती है, तो असल में उस देह को देख के लगा रही ये तो खुद हुआ है, इससे सृष्टि कैसे होगी? जो बोल रहा है वो कोई शरीर बोल रहा है, जो बोल रहा है केवल मन बोल रहा है। हाँ, इस ज्ञानी अंतःकरण से वो बोल रहा है, क्योंकि परमात्मा को बोलने का मौका दिया है किसी ने, तो ज्ञानी के अंतःकरण ने दिया है। बाकी वो बोलना चाहता है, उसका लाउड स्पीकर छीन करके चेला ही बोल चलता है। गुरु जी को मौका ही नहीं, कहते वे गा लेने दो, निकाले गा ले। बोलना ब्रह्म चाहता है, अहंकार देहाभिमानी बोलता है मैं मर जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा। गुरु बोलता है कि मेरा जन्म नहीं हुआ, मेरी मृत्यु नहीं होती। फिर भी चेले को कहेगा फिर तुम मेरे से बात कैसे कर रहे हो यदि पैदा नहीं हुए? कहते हाँ यही तो बात है, पैदा दिखता हूँ तेरे को, मैं पैदा नहीं हुआ। मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं, मैं आता नहीं, मैं जाता नहीं। ऐसा अनुभव जिस गुरु को है वही तुमको भी वहां तक पहुंचाएगा जहां जन्म मरण नहीं है। जन्मे वाला तो जन्म तक ही मृत्यु तक पहुंचाएगा, जगने सोने वाला तुम्हें जगने सोने वाला देह में रहने वाला बताएगा, आने जाने वाला बताएगा, नरक स्वर्ग पहुंचाएगा। जो इन सब से पार है, जहाँ न नरक है, जहाँ न स्वर्ग है, न जन्म है, न मृत्यु है, न आना है न जाना है, उस सत्य का जिसे अपरोक्ष है कि मैं आता जाता नहीं, मैं सर्वत्र हूँ। अब कृष्ण को पता है कि मैं सर्वत्र हूँ, अर्जुन को पता है कि ये खड़े हैं। अब बताओ, खड़े वाले भगवान, खड़े वाले कृष्ण अर्जुन को दिख रहे हैं, पर सर्वत्र रहने वाला परमात्मा, अब भगवान कहते हैं मैं सब में रहता हूँ, यो माम पश्यति सर्वत्र, मुझको वो देखता है, अर्जुन नहीं देखता। ये मत समझना, अर्जुन नहीं देखता, अर्जुन तो भगवान को एक जगह खड़ा देखता है। अब भगवान अपने को दिखाने में बड़े उत्सुक है कि मुझे ये देखे, क्योंकि मुझे देखेगा तो ये अपने को अपने आप ही देख लेगा। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अब जो दिन रात मैं देह हूँ देखते हैं, वो मैं ब्रह्म हूँ कैसे देखेंगे?
जो दिन रात ये देखते हैं मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं मन हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं चिंतित हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं इससे मुक्त हूँ, कैसे देखेंगे? अपने अनुभव में ही तो फंसे, ज्ञान में ही तो फंसे। तो वेदांत का मतलब ज्ञान का जहान तो हो जाता है। जितना जानकारी है, इस जानकारी को जो छोड़ देता है वो वेदांती हो जाता है। जितने एक्सपीरियंस है ये सब मिथ्या है। जितना ज्ञान है ये मिथ्या ज्ञान है, ये माइक ज्ञान है, ये अविद्यात्मक है। मैं जन्मा हूँ मरूंगा, ये अविद्यात्मक ज्ञान है। मैं जन्म मरण रहित हूँ, व्यापक हूँ, ये विद्या ज्ञान है। विद्या विद्या या विमुक्त है। ये पढ़ाई लिखाई को विद्या नहीं बोलते हैं। इसलिए आप थोड़ा सा ये ध्यान तो बाद में धीरे धीरे करोगे, अभी चलो भीतर चलते हैं, व्यापक नहीं होते। हाँ, आंख बंद करो। तीनों ध्यान थोड़ी देर करेंगे। पहला ध्यान कि शरीर में आप कहाँ हो। आंख बंद करो। पहले आम योगियों की तरह, आम लोगों की तरह किसी चक्र में हो क्या। जब ध्यान आ जाए चक्र का, तब पहले आप अपने मन को पूरा पूरा केंद्रित कर दो। देखो, यदि तुम स्वप्न में जाते, पूरी पूरी तुम्हारी चेतना स्वप्न में होती तो जगत में न होती। पूरे पूरे तुम यदि कहीं होगे तो वहीं चले जाओगे। मन तुमको पूरा घसीट ले जाता है। इसलिए जिनका मन विषयी है, संसारी है, वो सारी चेतना को संसार खींच लेता है, खींच लेता है। मन जहां जाता है तुम्हें ले जाता है। बाकी सब जगह हो, तुम्हें रहने ही नहीं देता। देह से बाहर ले जाता है मन, देह के भीतर ले आता है मन, आंखों से बाहर, कानों से बाहर ले जाता है मन। तुम्हें मन देह में ले आया, देह में आ गए, स्वप्नों में ले गया, स्वप्नों में चले गए, मन गहरी नींद में ले गया। तो अभी आप क्या करो, मन से आप देह के भीतर आ जाओ। पहला ध्यान 100% देह के भीतर आ जाओ। आंख में, कान में, देह में, भीतर से शरीर को देखो। भीतर से दिखे तो देखो, न दिखे तो देखो। और जब न दिखे तो कहो मैं तो हूं, पर देह दिखता ही नहीं, देह रहा ही नहीं। भीतर की आंख से देखो। नहीं दिखता तो बहुत अच्छा, कहो इस समय मुझे देह का पता ही नहीं चलता, और पता चलता है तो भी देखो देखो देखो। कुछ दिखाई देता है तो भी देखते रहो, और कुछ भी नहीं दिखाई देता उस अभाव को, कुछ न होने को देखो। ये मत कहो मुझे दिखता नहीं, ये कहो कुछ नहीं भी मुझे दिख रहा है, कि कुछ भी नहीं है, मेरे होने में कोई शक नहीं। आप 100% तुम सचमुच हो। इसलिए कुछ दिखता है तो हो, कुछ नहीं दिखता तो भी हो। आप अपने होने को स्वीकारो। यदि तुम्हारी बुद्धि कहे कि नहीं हूं मैं, तो फिर तुम ही तर्क करो कि नहीं हूं ये कौन सोचता है, ये नहीं हूं सोचने वाला कौन है। ये मैं का निषेध करने वाला, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, ये कौन बोलता है। एक भिखारी गया, किसी मकान के दरवाजे खटखटाए, थोड़ी देर भीतर वाला नहीं बोला, पर भिखारी भी जिद्दी था, भड़बड़ाए गया। तो भीतर से बोला यहाँ कोई नहीं है, चले जाओ यहाँ से। तो भिखारी को 100% पक्का हो गया कि है भीतर।
यदि तुमने ये भी कह दिया मैं नहीं हूं, तब भी तुम हो, और निषेध नहीं करते हो तो तुम ही हो। आंख है तो तुम हो, कान है तो तुम हो, शून्य है तो तुम हो, चक्र है तो तुम हो। पहले तुम अपने होने के प्रति जाग जाओ। अभी झगड़ा मत करो, 50-50% में बंटवारा हो जाए कि अच्छा यह भी है, मैं भी हूं। फिर देखो यह कभी गया पर मैं नहीं, यह खोया मैं नहीं, ये चेंज हुआ मैं नहीं। जहां भी है दो हो जाए, एक दृश्य एक दृष्टा, एक विषय एक प्रकाशक, एक ऑब्जेक्ट एक सब्जेक्ट, एक जड़ एक चेतन। जो जो मालूम पड़ता है सब जड़ है, सब जड़ है, सब जड़ है। और जिसे मालूम पड़ रहा है चेतन है, चेतन है, चेतन है। और अब धीरे से श्वास फेंके हूं से। श्वास अकेली नहीं जावे, नाक से श्वास जावे फिर ले ले फिर ले ले, बहुत प्यार से। मैं भस्त्रिका नहीं करा रहा, मैं आपकी चेतना को जागृत करना चाहता हूं। कोई कहता है मैं हूं, ये थोड़ा बड़ा है, बस सिर्फ हूं 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 हूं। जहां भी हो हूं। और कोई है, कहाँ हो? श्वास में हो तो श्वास है, श्वास को समझो है, अपने को समझो हूं, कान को समझो है, तुम समझो हूं, शून्य को समझो है, मैं को समझो हूं। शून्य अकेला नहीं, बिना हूं का, हूं के बिना है नहीं। जरा ध्यान रखना, कोई है बिना हूं का। दूसरी सभा में मैं तुमसे पूछूंगा, एक है का नाम लो जहां तुम नहीं थे, तुम्हारी हाजिरी नहीं थे और वो था। शून्य है तो हूं मौजूद है, शब्द है तो हूं मौजूद है, रूप है तो हूं मौजूद है, क्रिया है तो हूं मौजूद है, और मन है तो हूं मौजूद है। जाप है, जाप है तो हूं मौजूद है। इस हूं पहले श्वास के साथ हूं, निकलते में हूं, लेते में जागे रहो, निकलते में हूं, लेते में शब्द नहीं है लेकिन सत्य है। लेते समय भी आप हैं पर हूं नहीं कह रहे। लेते में हूं मौजूद है, निकलते में हूं, लेते में श्वास, निकलते में हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हूं 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 हूं। है और हूं, है और हूं, है और हूं। जो पता चलता है, जिसको पता चलता है उसका नाम हूं है, मैं है। यहाँ तक यदि ख्याल का पता चलता है, ख्याल कहाँ है, ध्यान कहाँ गया, तो ध्यान भी है, ख्याल भी है, विचार भी है,
और आप हैं वहाँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब आवाज कम, हूँ पर जोर, आवाज कम पर हूँ। केवल आवाज है कि तुम भी हो? केवल हूँ की केवल आवाज? हूँ की आवाज जड़ है, हूँ की आवाज जड़ है, पर हूँ चेतन। हूँ एक शब्द है, हूँ एक शब्द है, हूँ एक ध्वनि है। आप है, आप। इसी तरह श्वास धीमी, आवाज कम, झीनी झीनी ध्वनि। एक जैसे अंदर से बहुत धीमी आवाज है, हूँ। जैसे जैसे हूँ एक शब्द है, ध्वनि भी नहीं, ध्वनि भी नहीं। हूँ एक शब्द है, हूँ एक शब्द है, और हूँ एक तत्व है। हूँ एक शब्द है, हूँ एक अस्तित्व है। हूँ एक ख्याल है, हूँ एक शब्द है, हूँ एक विचार है। पर ये विचार किससे उठा? एतद आत्मनः, इस आत्मा से आकाश हुआ, और उस आकाश में शब्द हुआ। इस चैतन्य, इस चिदाकाश में एक शब्द पैदा हुआ। सबसे पहले परमात्मा को याद आई कि मैं हूँ। हाँ, परमात्मा बिना ख्याल का था, फिर उसे ख्याल आया कि मैं हूँ, बस ईश्वर हो गया। ब्रह्म तब ईश्वर हो गया जब उसे ख्याल आया। हाँ, ब्रह्म बिना ख्याल का था, जब उसमें ख्याल आया मैं हूँ, तो वह ईश्वर हो गया। और तुम्हें जब ख्याल आया कि मैं यहाँ हूँ, तुम जीव हो गए। बस ये ख्याल आया कि मैं यहाँ हूँ, बस यही जीव है। तुम बिना जीव भाव के थे। मैं न बंदा था न खुदा था, मुझे मालूम न था। दोनों इल्लत से जुदा था, मुझे मालूम न था। वजह मालूम हुई तुमसे न मिलने की सनम। मैं ही ख्याल ही, मैं ही पर्दा बना था, मुझे मालूम न था। ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये हूँ। यदि यहाँ अकेले हो तो जीव हो, सर्वत्र हो यदि ये ख्याल है तो ईश्वर हो। सर्वत्र हूँ ये ख्याल है तो ज्ञानी हो। केवल यहाँ हूँ ये ख्याल है तो जीव हो, अज्ञानी हो। और सब कुछ ख्याल है तुम्हारे अस्तित्व में, तो तुम ब्रह्म हो। सब कुछ तुम में है। बहुत अच्छे। थोड़ी देर मौन और शांत, 1 मिनट के लिए बिल्कुल मौन और शांत। शांत, जो कुछ भी है, जो कुछ भी है तुम्हारे बिना नहीं, तुम्हें पता चलता है। शून्य है तो शून्य भी है, अभाव भी है, ख्याल भी है, संसार भी है। घबराना नहीं है, जो है। बस इतना ही होश जगा दो कि मैं भी हूँ। ये है के साथ मैं भी, इसके साथ चेतन भी, जड़ के साथ। और देखो अंत में मैं चेतन हूँ, मेरा अभाव नहीं। यहाँ तक मैं हूँ, इस ख्याल का भी अभाव होगा। मैं हूँ ये ख्याल भी पैदा होगा। हाँ, मैं हूँ ये ख्याल पैदा होता है, मैं हूँ ये ख्याल सो जाता है। लेकिन जिसमें ख्याल पैदा होके सोते हैं, जिसमें ख्याल उपजते हैं और चले जाते हैं, ये चैतन्य कभी आया नहीं, गया नहीं। ये आने जाने वाला माया मात्र है। ये द्वैत माया मात्र है। ये सभी अनुभूतियां
माया मात्र में, मुझ चिद मात्र में। तुम मायातीत हो गए, तुम चिद रूप हो गए, तुमने अपने को पा लिया। अब ये देखो, कब तुम चेतन हो, तुम्हारा ध्यान कब मैं में है, कब मैं में है, कब यह में है। कौवे के सुना एक आंख होती है, कभी वो इस आंख से देखता है, कभी इस आंख दो, पुतली एक होती है। कौवे की आंखें दो, पुतली एक, कभी वो पुतली इधर करता है, कभी इधर। ऐसे देखो, चेतन और जड़ दो है, चेतन और जड़ दो है। तुम्हारा ध्यान कभी जड़ में है, कभी चेतन में, कभी यह में है, कभी मैं में, कभी ऑब्जेक्ट, कभी सब्जेक्ट। और अपने मैंपन का ध्यान, कब तुम मैं में आ गए, कब तुम यह में, मैं और यह, मैं और यह। और कब तुम दृष्टा हो, कब तुम दृश्य हो गए, कब तुम चेतन हो, कब तुम मन बन गए, कब तुम हो, कब कुछ हो गए। देखो, तुम ही सब कुछ मिटा के तुम होते हो। तुम ही कभी मन हो जाते हो, कभी कुछ हो जाते हो, कभी दिखने लगते हो, कभी मालूम पड़ने लगते हो। ये सब विस्तार है, अविद्या का खेल है। और तुम खेल नहीं हो, तुम खेल नहीं हो, तुम दृश्य नहीं हो, तुम कल्पना नहीं हो, तुम विचार नहीं हो। और अब आधा मिनट कुछ न करो, कुछ न सोचो, कुछ न बोलो, कुछ न देखो, कोई जरूरत नहीं, न कुछ करो, बस हो हूँ मात्र। बोलना भी नहीं, बस हूँ। बोलूं क्या? बोला तो दूसरे के लिए जाता है कि हूँ। आप हो, किसको बताना कि हो, तो तुम्हें पता है बस। किसी को नहीं बोलना, किसी को नहीं कहना कि मैं हूँ। हाँ हूँ, मैं अपने आप हूँ, मुझे किसी को क्या बताना। जो कुछ है। और अब सहज भाव से धीरे से छोड़ दीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत प्रवचन में गुरुदेव ने आज ये गुरु मंत्र दिया है कि मनुष्य के अलावा सब भोग योनियां हैं, इसलिए प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले भगवान का चिंतन करना चाहिए। ये मनुष्य जन्म की मांग है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के अभिव्यक्ति के लिए अपनी विदुषी और वरिष्ठ गुरु बहन श्रीमती स्नेहलता व्यास जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि बहन श्रीमती स्नेहलता व्यास जी आज अपनी अभिव्यक्ति देने की कृपा करें। बहन स्नेहलता। जय गुरुदेव। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। आ रही जी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के प्रवचन में गुरुदेव ने सदगुरु की महिमा बताई है, ब्रह्म ज्ञानी गुरु की, कि वह नर रूप में ही होता है। नर मतलब शरीर के द्वारा ही वह हमें अपना आत्म स्वरूप का बोध करा सकता है, क्योंकि ब्रह्म तो बोल नहीं सकता ना, उसे भी बोलने के लिए किसी भी शरीर की आवश्यकता होती है। इस प्रकार आज के प्रवचन में
हमारे गुरुदेव भगवान ने पूरा प्रयास किया है कि हमें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाए। यही से गुरुदेव ने शुरू किया कि मनुष्य योनि हमें सत्य की प्राप्ति के लिए ही मिली है, गुजारा करने के लिए नहीं है कि जैसे तैसे गुजारा कर लो। यदि हमें भोग भोगने के लिए भगवान यहाँ भेजता तो पशु योनि में भी भेज सकता था। वहां भी खाना पीना सोना और बच्चे पैदा करना, ये काम तो पशु भी कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य को यदि विवेक दिया है और मनुष्य का शरीर दिया है तो किसी कारण से ही दिया होगा, और वह कारण यही है कि हम उस सत्य की प्राप्ति करें। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि प्रातः काल उठकर सबसे पहले भगवान का ही चिंतन करें। और आगे गुरुदेव कहते हैं कि 100 काम छोड़कर भोजन करें, क्योंकि शरीर में शक्ति होगी तभी तो बाकी सारे काम हम कर पाएंगे, चाहे फिर वो देशभक्ति के काम हो, ईश्वर भक्ति या परिवार से संबंधित सांसारिक कार्य हो। कोई भी यदि कार्य करना है तो हमें शक्ति चाहिए शरीर में, इसलिए भोजन भी आवश्यक है। गुरुदेव व्यंग में कहते हैं कि यदि नहीं तुम्हें कोई काम ही नहीं बचा तो फिर आम्रनाशन करके मर जाओ। इसी प्रकार गुरुदेव कहते हैं कि सहस्त्र काम, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो, क्योंकि हिंदू धर्म में स्नान को बहुत जरूरी बताया है। स्नान करने से शरीर में ताजगी आती है, सारे रोम छिद्र खुल जाते हैं। इसी प्रकार स्नान भी कई प्रकार के होते हैं, घर्षण स्नान, वायु का स्नान, पानी का स्नान, इस प्रकार। आगे गुरुदेव कहते हैं कि लाखों कामों को छोड़कर ध्यान करना चाहिए। लक्ष्य यानी सब काम छोड़कर हरि का भजन सुमिरन करे, क्योंकि उसके स्मरण के बिना ना मौत जाने वाली है ना चिंता जाने वाली है, ये बनी ही रहेगी। और हरि का मतलब एक व्यक्ति विशेष से नहीं है, हाँ, नर रूप में नारायण रहे, इसलिए नारायण किसी शरीर के द्वारा ही दिखाया गया है, अशरीरी से नहीं। इसलिए नारायण मनुष्य का होगा किसी तो वो शरीरधारी ही तो होगा। इसलिए गुरु को कहा है ना कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यदि ऐसा हम नहीं जानते हैं तो हमारा जन्म ही बेकार है। नर से ही नारायण होता है, नर में ही नारायण होने की संभावना है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि तेरे लिए गुरु ही नारायण है, ब्रह्मा विष्णु महेश ही नहीं, वही साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है। वही परमात्मा से मिलकर कहता है, अप्रोक्ष परमात्मा है, वही तो कहता है कि अहम ब्रह्म अस्मि। गुरु ही, सदगुरु ही ऐसा बोल सकता है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण ने भी अहम ब्रह्मस्मि कहा है, और इसी से अन्य मजहब वालों को ही नहीं, आर्य समाज वालों को भी परेशानी हो जाती है। ये एक शरीर में होके कैसे सर्वत्र हो सकता है? क्योंकि बोलेगा तो शरीरधारी ही तो बोलेगा, क्योंकि ब्रह्म को बोलना होगा तो किसी ज्ञानी अंतःकरण से ही बोलेगा, क्योंकि उसने ही जाना है। पर लोग उसे समझ ही नहीं पाते, उसे भी अपना जैसा ही मानते, पर वही हमें वहां तक पहुंचा पाएगा जहां जाने के बाद मृत्यु नहीं, जन्म नहीं। जिसको जितना ज्ञान होगा वह वहीं तक बता पाएगा। बस सदगुरु ही पूर्णता का बोध करा सकता है। अर्जुन को भी तो खड़े रहने वाले कृष्ण दिख रहे थे, पर सर्वत्र रहने वाले परमात्मा नहीं दिख रहे थे। इसलिए भगवान ने कहा कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वमयी पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अब दिन रात हमने देह को ही देखा है, कभी बीमारी को लेके, कभी सुख दुख को लेके, कभी किसी परेशानी को लेके, बस यही तो हम देखते आए हैं। मैं मुक्त हूँ कैसे देखेंगे? यह देखना हमें मुश्किल लगता है कि मैं ब्रह्म हूँ। तो फिर वेदांत को हम क्या समझेंगे? वेदांत का अर्थ तो है कि जहाँ ज्ञान का अंत हो जाए, और जितनी जानकारी है उसको भी छोड़ देना ही वेदांती होना है। क्योंकि जितना ज्ञान है वह माइक ज्ञान है, अविद्यात्मक ज्ञान है। मेरा जन्म मरण नहीं होता, मैं व्यापक हूँ, यह विद्यात्मक ज्ञान है। और गुरुदेव कहते हैं कि ये जो पढ़ाई लिखाई है ये विद्या नहीं है। ध्यान के माध्यम से, उसके बाद गुरुदेव ने हमें ध्यान के माध्यम से अपने स्वरूप का बोध करवाने का प्रयास किया। गुरुदेव ने 3 प्रकार के ध्यान करवाए। सबसे पहले गुरुदेव ने कहा कि आप आंखें बंद करके बैठ जाए और जहां आपका मन जाता है वही सारी चेतना को ले जाओ।
मन कभी शरीर में, कभी स्वप्न में, कभी गहरी नींद में ले जाता रहता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि पहला ध्यान मन से देह के भीतर 100% आ जाओ। भीतर की आंख से शरीर को देखो और न दिखे तो भी कहो कि मैं तो हूँ। चाहे शरीर का पता न चल रहा हो, यदि कुछ भी नहीं दिख रहा हो तो भी कहो कि कुछ भी नहीं दिख रहा, ये भी तो दिख रहा है ना, यानी मैं तो हूँ, तभी कुछ दिख रहा है। कभी कुछ दिखे तो भी हूँ, ना दिखे तो भी मैं तो हूँ, यानी अपने होने को स्वीकार करो। मैं नहीं हूँ ये कौन बोलता है? गुरुदेव ने एक भिखारी का उदाहरण दिया कि एक भिखारी किसी दरवाजे पर जाके उसने खटखटाया, तो थोड़ी देर बाद अंदर से आवाज आई कि यहाँ पर कोई नहीं है। तो भिखारी को विश्वास हो गया 100% कि जरूर यहाँ कोई ना कोई है। इसी प्रकार हम भी निषेध नहीं करते हैं तो तुम ही हो, यानी कान है, नाक है, चक्र है, इंद्रियां है, तो निश्चित रूप से हम तो है। और हमें मैं के प्रति जागना है कि सब कुछ बदलता है पर मैं नहीं, यानी हर जगह दो है, एक दृष्टा है और एक दृश्य है, एक विषय है, एक प्रकाशक है, एक जड़ है, एक चेतन है, एक ऑब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है, यानी जो जो मालूम पड़े सब जड़ है और जिसे मालूम पड़ता है वही तो चेतन है। गुरुदेव आगे कहते हैं कि श्वास भरे आप और छोड़े, लेकिन बड़े प्यार से, ताकि हमारी चेतना जग जाए और बस हूं बचे। श्वास है तो मैं हूं, शून्य है तो भी मैं हूं, हूं के बिना है नहीं हो सकता, सबके है के साथ हूं मौजूद रहता ही है। पहले श्वास के साथ हूं, लेते समय भी हमें, श्वास लेते समय भी हूं, निकलते समय भी हूं, हूं। जिसको पता चलता है वह है। अब हूं, गुरुदेव कहते हैं अब हूं पर जोर दीजिए। हूं की आवाज जड़ है, हूं एक शब्द, एक ख्याल, एक विचार है, जड़ है, और हम हैं। इस चैतन्य चिदाकाश में शब्द पैदा हुआ। पहले परमात्मा को याद आई कि मैं हूं, और उसी समय ब्रह्म ईश्वर हो गया। इसी प्रकार जब उससे ख्याल आ गया कि मैं हूं, और ठीक इसी प्रकार जब हमें ख्याल आया कि मैं यहाँ हूं तो हम जीव हो गए। आगे गुरुदेव कहते हैं कि वास्तव में जब ज्ञान होता है तब तो यही कहा जाता है कि मैं न बंदा था न खुदा था, मुझे मालूम ना था। दोनों इल्लत से जुदा था, मुझे मालूम ना था। वजह मालूम हुई तुझसे ना मिलने की सनम, मैं ही पर्दा बना था, मुझे मालूम ना था। क्या बात है! ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। यहाँ यदि अकेले हूँ तो जीव हो, और यदि सर्वत्र हूँ का भाव है तो ईश्वर हो। सर्वत्र हो ये ख्याल है तो ज्ञानी हो, और सब कुछ तुम्हारे अस्तित्व में तो है, तो तुम ब्रह्म हो, सब कुछ तुम ही हो। आगे गुरुदेव कहते हैं कि अब आप मौन हो जाए, बस होश बना रहे, जिसमें ख्याल उपजते हैं चले जाते हैं वो चेतन है, इसका कभी अभाव नहीं होता। मैं हूं ये ख्याल उपजता चला जाता है, ये आने जाने वाला माया मात्र है। हम मायातीत हैं, चिद रूप है। बस यही देखना है कि चेतन जड़ दो है। हमारा ध्यान कभी चेतन में और कभी जड़ में। जैसे गुरुदेव भगवान ने कौवे का उदाहरण दिया कि कौवे की आंखें तो दो होती है पर पुतली एक ही होती है, तो कभी वह इस आंख से देखता है और कभी दूसरी आंख से देखता है। ठीक इसी प्रकार हम भी, हमारा ध्यान भी कभी मैं में चला जाता है और कभी यह में चला जाता है। कभी हम दृष्टा हो जाते हैं और कभी हम दृश्य हो जाते हैं, कभी चेतन हो जाते हैं, कभी मन हो जाते हैं, यानी हम ही सब कुछ बन जाते हैं। और ये सब अविद्या के कारण है, जबकि ये सब माया के ही खेल है। हम इन सब से परे हैं। अब गुरुदेव भगवान कहते हैं आखिर में कि अब पूर्ण रूप से शांत हो जाओ और आखिर में बस मैं हूं इसे ही महसूस करो। कहा ना कि ऐसा खेल रचो मेरे दाता, जहां देखूं वहां तू को तू, यानी सब दूर वही तो है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। जो दिखाई दे रहा है वह कुछ भी नहीं है, माया मात्र है, लेकिन जो देख रहा है वही सब कुछ है।
वही हमारा अपना स्वरूप है। यही बताने के आज गुरुदेव भगवान ने पूरा प्रयास किया है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति आपने दी और पूरे प्रवचन को अपनी अभिव्यक्ति में आपने समाहित किया। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी तरह से स्पष्ट किया। अब मैं आज के शुभ वचनों के लिए अपने आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई विद्वान श्री नागपाल जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आदरणीय नागपाल जी आज प्रवचन पर अपने कुछ सूत्र हम लोगों को समझाएं। बोले देव भगवान की जय। जय जय जय। यद्यपि गुरुदेव भगवान का प्रत्येक प्रवचन अपने आप में पूर्णता लिए है, नए नए ढंग से गुरुदेव भगवान उस सत्य को अन्वेषित करने की जो विधा बताते हैं वो अनोखी होती है, अनोखी है। ये हमें समझना है। अनोखी है और अलौकिक है। लौकिक नहीं है, अलौकिक है। उस अलौकिकता का अनुभव जीवन में एक बार अगर हो जाए तो ये लौकिक जगत के जितने भी आकर्षण हैं अपने आप शमित हो जाएंगे। उनकी जो वैल्यूएशन है, हम उनकी जो हम कीमत लगाते हैं वो सचमुच कंकर और पत्थर की तरह से हो जाएंगे। उनकी कोई कोई जो है उपयोगिता सिद्ध नहीं होगी। केवल व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगिता है, लेकिन जो लौकिक दृष्टि से जितने हम फंसे हुए हैं उनसे कैसे बाहर आना है, कैसे हम दुख सुख के इस बंधन से, कहा ना कि बाकी सब योनियां भोग योनियां हैं। उन भोग योनियों में वो अपने भोग भोग ही सकती हैं। मनुष्य जीवन भोग के लिए नहीं, योग के लिए मिला है। और योग का अभिप्राय ये सीधा सीधा ये है कि हम जन्म मरण के जो चक्र है उससे अपने आप को आइसोलेट कर ले। मरने मरना और जीना है ही नहीं सच में। आज मैं पूरा दिन यही सोचता रहा और यही बात चलती रही कि जैसे हम कहते हैं लहर उत्पन्न हुई तो मर गई, क्या लहर मरती है क्या? समुद्र में लहर उठी तो क्या लहर मरती है या लीन होती है? जहाँ जिससे उत्पन्न होती है उसी में क्या होती है, वो लीन होती है। वो समुद्र बन जाती है, कभी लहर बन जाती है, कभी समुद्र बन जाती है। बस ये होना, यही हमारे हमारे होना, जन्मना मरना नहीं बल्कि लीन होना है। हम मरते नहीं, लीन होते हैं, अपने ही स्वरूप में लीन होते हैं। ऐसा भाव आज दिन भर चलता रहा और नानक जास जिससे उपजा लीनता ही में जान। जिससे हम उत्पन्न हुए उसी में ही हम लीन हो जाएंगे। मृत्यु नाम की कोई संज्ञा, केवल संज्ञा है, केवल भ्रांति है। मृत्यु नहीं होती, लीन होते हैं। हम अपने स्वरूप में लीन, जिस स्वरूप से उत्पन्न हुए उसी स्वरूप में लीन होते हैं। ऐसा करके गुरुदेव भगवान कई विधियों से हमें समझाते हैं। और जो ऐसा समझ लेता है फिर वो निर्भय, निश्चिंत, निशंक, निशोच हो जाता है। चार चीजें हैं: निर्भय, निशंक, निशोच और कोई शंका नहीं। इसमें कोई शंका भी नहीं, कोई सोच भी नहीं, शोक भी नहीं है, और ना कोई चिंता है और ना कोई भय है। तो ऐसा जीवन जीने की जो कला गुरुदेव भगवान अपने प्रवचनों के माध्यम से हमें समझाते हैं और कहते हैं कि ब्रह्म ब्रह्म जब भी बोलेगा, ब्रह्म जब भी बोलेगा वो नर रूप होकर ही बोलेगा। नर रूप में ही नारायण के दर्शन होते हैं। बिना बिना शरीर के, बिना नर के नारायण का भी अनुभव करना संभव नहीं है। तो यही, जैसे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, सब कुछ शंकर शिव भोले भंडारी भी हैं। और उसी रूप में वही, उसी से नर से ही नारायण, हर नर में नारायण जो है छुपा हुआ है। जो छुपा हुआ नारायण है
उसी का ही अन्वेषण, उसी की खोज करनी है। और वही खोज इस जीवन का, इस मनुष्य शरीर के का लक्ष्य है। भगवान हम सबको ऐसी स्मृति प्रदान करे, ऐसा शक्ति और योग्यता प्रदान करे कि ये समझ, हमारी समझ समझ इतनी इतनी पक्की हो जाए, समझ ना रहे, ये निष्ठा हो जाए। ब्रह्मनिष्ठ, जैसे कहते हैं एक ब्रह्मवेता होता है, एक ब्रह्मनिष्ठ होता है। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्मवेता, और जो ब्रह्म में खड़ा होता है, ब्रह्म को अनुभव करता है, वो ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है। तो हमारी भी ऐसी निष्ठा प्रबल, इतनी प्रबल हो जाए, हमारी सोच समझ इतनी पक्की हो जाए कि फिर उसमें कोई शंका ना हो, कोई चिंतन ना हो, फिर कोई भय ना हो, फिर कोई शोक ना हो, किसी तरह का भी शोक ना हो। ऐसे चार गुणों से युक्त ब्रह्म ज्ञानी ही हो सकता है। और ब्रह्म ज्ञानी सचमुच परमेश्वर ही होता है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी उपाधियों से युक्त, वो खुद परब्रह्म परमेश्वर होता है। ऐसी सोच से हमें अपने आप को विभूषित करना है, ऐसी सोच को हमने इतना परिपक्व करना है कि अब कोई शंका ना रहे। ऐसे लगता है कि जैसे गुरुदेव कहते हैं कि मुझे ब्रह्म जो है, ऐसे लगता है जैसे हथेली पर रखा हुआ आंवला। कोई जैसे हथेली पर रखा हुआ आंवले को देखकर हम प्रमाणित प्रमाणित हो जाता है, स्वयं में हो जाता है कि आंवला है। ऐसे ही ऐसे ही हमारे को ब्रह्म की ऐसी अनुभूति ऐसी हो जाए, जैसे हथेली में रखे हुए आंवले को हम प्रमाण रूप में देखते हैं। ऐसे ही प्रमाण रूप में हमें वो अनुभव अनुभव हो जाए। वो केवल अनुभूति का विषय है, केवल दृश्य का विषय नहीं, दृष्टा का विषय है। दृष्टा जब इतना प्रबल हो जाता है तो सब दृश्यों के पीछे उसको उस हर दृश्य के पीछे उसे दृष्टा ही अनुभव होता है। ऐसी शक्ति और समर्थ और ऐसी योग्यता से हम परिपूर्ण हो जाएं, ऐसी शक्ति हमें प्रदान गुरु कर रहे हैं, गुरुदेव भगवान कर रहे हैं। और वो शक्ति हमारे अंदर ऐसी संचित हो जाए कि फिर इतनी विकसित हो जाए, इतनी प्रबल हो जाए, इतनी सबल हो जाए कि फिर अब हम गुरुदेव की वाणी के अनुरूप अपने जीवन को ढाल पाए, ढल ढल जाए, ढाल पाए ना, ढलना है, ऐसा हमारा निर्णय और निश्चय हो। इसी के साथ बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत सुंदर आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि गुरुदेव, यद्यपि हम लोग लौकिक हैं, लेकिन गुरुदेव हमको लौकिक समझाने के लिए अलौकिक का प्रयोग करते हैं। और ये कि जैसे हाथ पे रखा हुआ आंवला, इससे ज्यादा और क्या प्रमाण होगा। तो हाथ पे रखे हुए आंवले की तरह गुरुदेव को जो है वो ब्रह्म दिखाई पड़ता है। यही हम लोगों को चिंतन, और आपने जो आज चिंतन बताया, पूरे दिन चिंतन चला, यही तो सात्विक गुण के, शुद्ध सात्विक गुण के ये लक्षण हैं कि ये चिंतन जो है, यही परमात्म चिंतन, यही तो हमको वहां तक पहुंचा देगा, उस ब्रह्म के जहाँ वहां है उसके द्वार तक पहुंचाने का। यही चिंतन ही तो साधन है। गुरुदेव कहते हैं श्रवण मनन निधिध्यासन। तो ये मनन कह लें या चिंतन कह लें या निधिध्यासन भी कह लें, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। हम लोगों को ये सुझाव या हम लोगों को ये सलाह आपकी इसीलिए तो जरूरत पड़ती है हम लोगों को कि ऐसे सूत्र दें जो हम, जिन पे हम लोग भी चिंतन करें और जिनसे हम लोग आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ समय भी है, अब मैं आपसे ही अनुरोध करता हूँ नागपाल जी कि आप इसका आज समापन भी करने की कृपा करें। भगवान की जय। ओम ब्रह्मा गुरु साक्षात् जय जय। जय आज के नमो नारायण आनंद की जी, जय। जय नमो नारायण, नमो नमो नारायण, नारायण, नमो नमो नारायण। नारायण। नमो नारायण। नागपाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आने से इस सभा में, पूरे सत्संग में सब एक रौनक आ जाती है। एक लगता है कि
जान आ जाती है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच